सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज युवराज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि स्किपिंग काम नहीं करता। हाँ, ये बिल्कुल सच बात है, स्किपिंग काम नहीं करता। अगर आप ये 3 मिस्टेक कर रहे हैं तो ये क्या 3 मिस्टेक हैं जिसकी वजह से स्किपिंग काम नहीं करता और जिसके वजह से आप जो भी सोचते हैं कि स्किपिंग की वजह से आपको बेनिफिट्स मिलेंगी, वो सभी चीज़ आपको नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसे ही क्या 3 रीजंस है जिसकी वजह से आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से स्किपिंग काम नहीं करता, तो वो सभी चीज़ आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करें तो आपको सबसे पहले पता चल जाए और आप उसे सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स डू इट। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसे क्या वो 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से स्किपिंग काम नहीं करता। तो सबसे पहला रीजन ये है, ईटिंग द अमाउंट ऑफ कैलोरीज यू हैव बर्न विद स्किपिंग रोप। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी कैलोरीज को आप स्किपिंग करके बर्न कर रहे हैं, उतनी कैलोरीज को आप वापस खा करके उसको बराबर कर दे रहे हैं। इससे क्या हुआ, जितनी कैलोरीज आप बर्न किए वो पूरा आपका पेट में आ गया। तो गाइज इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप 15 मिनट स्किपिंग करते हैं, तो एक एवरेज ह्यूमन बॉडी के हिसाब से अगर आप 15 मिनट स्किपिंग करते हैं तो आप अराउंड कैलोरीज बर्न करेंगे 250 के आसपास, इसी के आसपास रहेगा वो, क्योंकि वो बॉडी वेट पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कैलोरीज बर्न करेंगे। पर एक एवरेज ह्यूमन बॉडी के हिसाब से आप लेंगे तो वो 250 के आसपास ही रहेगा। तो अगर आप 15 मिनट स्किपिंग करते हैं तो आप बर्न करेंगे 250 कैलोरीज, यानी कि 250 कैलोरीज। और यही अगर आप घर जाकर के मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी, क्योंकि जब आप कैलोरीज बर्न करते हैं वर्कआउट करके तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा भूख लगती है। आपने ये नोटिस भी किया होगा, जब आप थोड़ा वर्कआउट करके आते हैं बाहर से तो आपको थोड़ा ज़्यादा खाने का मन करता है। तो मान लीजिए आप वर्कआउट करके आए स्किपिंग और आपको ज़्यादा भूख लगा और उसमें आप एक बर्गर खा लिए, तो ऑन एवरेज एक बर्गर में होते हैं अराउंड 250 कैलोरीज। अब बर्गर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ में ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं। ये भी डिपेंड करता है कितना बड़ा बर्गर खा रहे हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। पर एक एवरेज बर्गर की बात करें तो उसमें अराउंड होते हैं 250 कैलोरीज। तो आप ये सोचिए कि आपने 250 कैलोरीज को बर्न किया स्किपिंग करके और वापस से घर आके आपने दोबारा से 250 कैलोरीज को खा लिया, तो फिर आपका वेट लॉस कहाँ से होगा? क्योंकि आपने जितनी कैलोरीज को बर्न की उतनी आप वापस से आपने कंज्यूम कर ली। तो इस वजह से बहुत से लोगों का वेट लॉस नहीं हो पाता है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हम स्किपिंग रोज कर रहे हैं, पर वो लोग डाइट सही से नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उनका बिल्कुल ही वेट लॉस नहीं होता है, क्योंकि वो कैलोरी डेफिसिट में कभी जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जितनी कैलोरीज को बर्न करते हैं उतनी को वापस खा लेते हैं। इस वजह से उनका बिल्कुल ही वेट लॉस नहीं होता है और वो सोचते हैं कि स्किपिंग काम नहीं करता है, स्किपिंग बेकार होता है, और फिर वो अपने वेट लॉस जर्नी को क्विट कर देते हैं। तो इसलिए गाइस, अगर आप स्किपिंग से वेट लॉस करने का सोच रहे हैं तो आपको साथ में डाइटिंग भी करना चाहिए, तभी आप आसानी से अपने वेट लॉस गोल को अचीव कर पाएंगे और स्किपिंग के बेनिफिट्स उठा पाएंगे। सो गाइस, सेकंड रीजन जिसकी वजह से स्किपिंग काम नहीं करता वो है नॉट डूइंग एनफ स्किपिंग। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से लोग 5-10 मिनट स्किपिंग करते हैं और वो सोचते हैं कि वो वेट लॉस के लिए उतना एनफ है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप 5-10 मिनट स्किपिंग करेंगे तो उससे आपका बहुत ही कम आपका कैलोरी बर्न होगा, तो उससे आपका बिल्कुल ही वेट लॉस नहीं हो पाएगा। अगर आपको स्किपिंग रोप से वेट लॉस सही में करना है तो आपको एक दिन में अप्रॉक्स 30 मिनट्स ऑफ स्किपिंग तो जरूर करना चाहिए, और वो भी डिपेंड करता है कि आपका कितना बॉडी वेट है, क्योंकि बॉडी वेट के हिसाब से भी कैलोरी बर्न होता है। आप जितने ज़्यादा भारी रहेंगे उतना आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करेंगे कम टाइम में। तो ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से आपको कितना देर स्किपिंग करना चाहिए जिसकी वजह से आप आसानी से वेट लॉस कर पाएंगे, तो उसके ऊपर हम डिटेल में एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें कि आपको बताएं कि आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से फिर आप 1 मिनट में कितना तेज स्किपिंग करते हैं, उस सबको कैलकुलेट करके आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको पर डे कितना स्किपिंग करना चाहिए, जिसकी वजह से आप 1 महीने में लगभग 5 kg वेट लॉस कर पाएंगे। सो गाइस, वो बिल्कुल ही कैलकुलेशन करके हम आपको बताएं हैं, जिसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप ये पता लगा सकते हैं कि आप किस तरीके से 1 महीने में 5 kg वेट कम कर सकते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उसे आसानी से देख सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन सा थर्ड रीजन है जिसकी वजह से स्किपिंग काम नहीं करता। ओके गाइस, तो थर्ड रीजन जिसकी वजह से स्किपिंग काम नहीं करता वो ये है कि ओनली डिपेंडिंग ऑन स्किपिंग रोप। गाइस, अगर आप वेट लॉस के लिए केवल स्किपिंग रोप पे डिपेंडेंट रहेंगे तो इससे आपका वेट लॉस तो जरूर होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि वेट लॉस नहीं होगा, वेट लॉस तो जरूर होगा, पर आप सोचेंगे कि आपके मसल में थोड़ा डेफिनेशन आए, थोड़ा आपका मसल पूरा अच्छे से शेप में आए, तो वो चीज़ इससे बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका चेस्ट फैट है, तो अगर आप स्किपिंग रोप करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न करेंगे, जिसकी वजह से आपका वेट कम होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका चेस्ट फैट भी कम हो जाएगा। पर अगर आप केवल स्किपिंग रोप पर डिपेंडेंट रहेंगे तो आपका जो वेट कम होगा उससे आपका फैट तो कम हो जाएगा, पर ऐसा नहीं कि आपका चेस्ट बिल्कुल शेप में आ जाएगा। तो इसलिए आपको उसके साथ पुशअप्स करना चाहिए, वाइड पुशअप, और जितने भी चेस्ट के वर्कआउट होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जिम में जाके बेंच प्रेस, चेस्ट प्रेस मारें। अगर आप घर पे भी पुशअप लगाते हैं और फिर जितने भी आप घर पे कर सकते हैं चेस्ट के वर्कआउट, तो आपका चेस्ट शेप में आ जाएगा और उसका डेफिनेशन और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए अगर आपका थाई फैट है,
तो अगर आप स्किपिंग रोप करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न करेंगे, जिसकी वजह से आपका वेट कम होगा, तो ऑटोमेटिकली जो आपका जो है थाई फैट भी वो कम हो जाएगा। पर साथ ही में अगर आप स्क्वाट्स करेंगे, लेग के वर्कआउट करेंगे घर पे, लंजेस या कोई सा भी जितना भी वर्कआउट होता है वो सभी अगर आप करेंगे लेग के वर्कआउट, तो उससे आपके लेग के मसल्स और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और उनमें और ज़्यादा कट्स आएंगी, उनकी डेफिनेशन और ज़्यादा इंप्रूव होगी। सो इस वजह से आप कोई सा भी अगर आप स्पेसिफिक चाहते हैं कि मसल उसको शेप में आए, तो स्किपिंग के साथ साथ आपको उसका अलग से वर्कआउट भी करना चाहिए, तब आपका वेट लॉस भी होगा और वो मसल जो है वो आपका शेप में भी आएगा, उसकी डेफिनेशन इंप्रूव होगी और फिर आपके कट्स भी आएंगे। और साथ ही में अगर आप अच्छे से उसको ट्रेन करेंगे जिम में, तो फिर आप शर्टलेस भी घूम सकते हैं। यस। और हाँ, बहुत से लोगों को ये लगता है कि हैवी स्किपिंग रोप को यूज़ करने से उनका मसल जो है वो बिल्ड होने लगेगा, उनका मसल का साइज इंक्रीज होने लगेगा, बल्कि ऐसा नहीं होता है। हैवी रोप से आप अपने मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आप हैवी रोप को यूज़ करते हैं तो आपके मसल्स जो हैं उनमें स्ट्रेंथ आती है, और फिर जब आपका स्किपिंग रोप करने की वजह से कैलोरी बर्न होता है तो आपका ओवरऑल वेट कम होता है, जिसकी वजह से आपके सब मसल्स में कट्स आते हैं, तो आपकी बॉडी रिप्ड हो जाती है। सो इस वजह से जो हैवी रोप होता है वो ऐसा नहीं कि आपके मसल साइज को इंक्रीज कर देता है। हैवी स्किपिंग रोप को यूज़ करने की वजह से आपके मसल्स में कट्स आएंगे और उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। सो इस वजह से अगर आप स्किपिंग रोप से वेट लॉस करने का सोच रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आपको हैवी रोप लेना चाहिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से बेस्ट हैवी रोप्स अवेलेबल हैं इंडिया में, तो उसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके आसानी से देख सकते हैं और जान सकते हैं कि इंडिया में कौन कौन से बेस्ट हैवी रोप्स हैं, और आप चाहें तो उसे वहाँ से खरीद सकते हैं अमेज़न से। सो गाइस, उसे जरूर चेकआउट करिएगा। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज टुडेस वीडियो, जिसमें कि आपको बताए ऐसे 3 रीजन जिसकी वजह से स्किपिंग काम नहीं करता, और अगर आप ये 3 मिस्टेक को सुधार लेते हैं तो फिर स्किपिंग काम करेगा और आप स्किपिंग के सारे बेनिफिट उठा पाएंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और इस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिल जाए, आप उससे सबसे पहले देख पाएं। तो हमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।